हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस और हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है बेटा वो फिनिश कर ली है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं बेटा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ठीक है, तो आप नंबरिंग डाल के इनके ऑप्शंस जो है बेटा वो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। बेटा अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो नंबर ऑफ आयंस बेटा किसके ज्यादा होंगे? रोहन, ऑल ओके बेटा? तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको पता लगानी है तो बेटा आपको नंबर ऑफ आयंस जिसके ज्यादा होंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है बेटा वो ज्यादा होगी। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर आयन सबसे ज्यादा होंगे। अगर मैं बात करूं पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeCN। बेटा क्या हो जाएगा बेटा? होल 6। और बेटा ये क्या दे देगा? K4। तो बेटा 4 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा बेटा। इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ जाएंगे? 5। हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? Cr, ये हो जाएगा बेटा H2O होल 6। और बेटा ये आ जाएगा Cl3। कुल मिला के बेटा इसके 4 आयंस हो जाएंगे। डाई अमीन डाई क्लोराइडो, तो अमीन कितने हो गए बेटा? 2। क्लोराइडो कितने हो गए बेटा? 2। देन बेटा डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2, तो बेटा प्लैटिनम अगर बेटा ये 2 आ गया तो इसका तो एक भी आयन हो, एक ही मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3, तो बेटा कोबाल्ट आपके पास आ गया टेट्रा अमीन, ठीक है, और डाई क्लोराइडो और कोबाल्ट 3, इसका मतलब है एक Cl आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके 2 आयन आ गए। ऑप्शन जो है फर्स्ट, इसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है तो बेटा इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कहता है द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर दीज कॉम्प्लेक्सेस, है ना? तो बेटा एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव निकालना है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो सबसे ज्यादा निकालना है किसके अंदर? बेटा वाटर, साइनो एंड अमोनिया, इनमें से आपको देखना है कि बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो है बेटा वो कौन सा है। जो लाइगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उस केस के अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप मुझे उसमें से देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो कौन कर रहा है। वाटर तो बेटा डेफिनेटली वीक है, तो मुझे देख के बताओ अमीन और अमोनिया एंड बेटा किसके अंदर, साइलो के अंदर कौन सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? हाँ जी बेटा, तो इन सब में से जो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है बेटा वो कौन होता है? साइनो। तो साइनो जो है वो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। तो बेटा हमारी सही ऑप्शन जो है वो क्या बैठती है? ए। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन कहते हैं जब 0.1 मोल ये वाला कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद एक्सेस AgNO3, तो बेटा 0.2 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर आपने 0.1 मोल लिया तो बेटा आपको डबल अमाउंट ऑफ AgCl जो है बेटा वो प्रेसिपिटेट में मिलता है। इसका मतलब हो गया बेटा 2 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो बेटा 5 अमोनिया तो बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए।
एक Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, तो बेटा सिंस डबल द अमाउंट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो बेटा 2 क्लोरीन बेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर होने चाहिए। कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन विल कॉरेस्पॉन्ड टू, बेटा 1:3, 1:2, 1:1 और 3:1 फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा कंडक्टिविटी सोल्यूशन की किस रेशियो पे जाएगी? इट इज 1:2 ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कहते हैं सिमिलर क्वेश्चन, कहते हैं 1 मोल ये वाला कॉम्प्लेक्स है इज ट्रीटेड विद एक्सेस AgNO3, तो 3 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड। तो बेटा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रोमियम, बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बेटा वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे एज ए लाइगेंड, और बेटा 3 Cl जो है बेटा वो बाहर होंगे। तो बेटा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बेटा हमारा ये बन जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो का है कहां पर है? वो ये रहा बेटा। कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? तो बेटा डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम कितना होना चाहिए? 2। तो बेटा ये हो गया डाई अमीन डाई क्लोरो प्लैटिनम 2। कहते हैं द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स? जो बेटा चिलेट रिंग बनाएगा वो ये वाला हो गया बेटा, क्योंकि ये डाइडेंटेट लाइगेंड है। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा सिस और ट्रांस बेटा इनमें से कौन शो कर सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी। कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा वो कुछ इस फॉर्मूले से आती है बेटा। वैल्यू जो है ऑक्टाहेड्रल की बेटा इतनी है। व्हाट इज फॉर टेट्राहेड्रल? बेटा याद है हमने क्या लिखा था बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो 4/9 इंटू बेटा कितना आ जाएगा? 1800। तो बेटा ये कैंसिल हो गया 2 से, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 8000 पर सेंटीमीटर। आप आंसर्स बेटा कॉपी कर सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लाइगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेटा वो आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। कहते हैं पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टाइप दिस एंड दिस। तो बेटा ऐसो को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ये लिंकेज आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिंकेज सल्फर के साथ है, इसके अंदर लिंकेज जो है बेटा वो N के साथ है। कहते हैं अचिलेट एजेंट के पास 2 और मोर डोनर्स एटम्स होते हैं टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चिलेट? ऑक्सलेटो है, ग्लाइसेनो इथेन भी है बेटा, थायोसल्वेटो बेटा ये नहीं है। इट इज नॉट अ चिलेट एजेंट, मतलब इसके पास कम से कम 2 डोनर साइट्स नहीं है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लाइगेंड? कार्बोनाइल है, अमोनियम कैटायन नहीं हो सकता, एनो है, इथेन है बेटा। तो अमोनियम कैटायन जो है वो लाइगेंड नहीं है, इसके पास लोन पे डोनेट करने के लिए नहीं है। Which of the following statement is correct? Higher crystal field splitting energy favors formation of high spin complexes. Lower crystal field splitting favors formation of low spin complexes. कहते हैं T2G orbitals are threefold degenerated whereas EG orbitals are twofold degenerated. And कहते हैं a particular metal ion in a particular oxidation state can form either diamagnetic complex only or paramagnetic complex only. तो बेटा इसमें से आपको करेक्ट बेटा स्टेटमेंट जो है वो पता लगानी है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बेटा ये तो इनकरेक्ट है। लोअर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फेवर्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बेटा ये भी इनकरेक्ट है बेटा। तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट आती है वो ये है। T2G के अंदर 3 फोल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आते हैं जो एक्सिस प्लेन के अंदर होते हैं, और उसके अंदर 2 फोल्ड आते हैं। कहते हैं ज्योमेट्री इस वाले कॉम्प्लेक्स की और इस वाले कॉम्प्लेक्स की। बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है, और ये वाला बेटा स्क्वायर प्लेनर होता है ना, क्योंकि इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव है। क्लोरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? जिसके अंदर बेटा ऑर्गेनिक कार्बन भी होना चाहिए और मेटल भी होना चाहिए। ये है बेटा।
कहते हैं इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लोरीन इज अबव वाटर, दैट इज Cl इज मोर देन, दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ Cl एटम, ठीक है। गुड पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड गुड पाई डोनर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। बेटा स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। खैर ये वाला पार्ट बेटा कार्बोनाइल बॉन्ड से जुड़ा है जो हमारे कोर्स में इस साल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाई एसिड लाइगेंड, जो बेटा पाई बॉन्ड जो है बेटा वो बना सकता है, दैट इज कार्बोनाइल। मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Ziegler-Natta catalyst is titanium tetrachloride dissolved in triethyl aluminium. कहता है atomic number of Mn, iron and cobalt are 25, 26, 27 respectively. Which of the following inner orbital octahedral complex is diamagnetic? बेटा Mn का कितना हो गया +3, ये हो सकता है कोबाल्ट अमोनिया के साथ। It should be inner orbital octahedral complex and it should be diamagnetic in nature. तो which of the following is inner orbital complex octahedral and diamagnetic? ये तो सारे ही लग रहे हैं मुझे। कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 का मतलब है 3d6 हो जाएगा। अगर कोबाल्ट+3 में 3d6 हो गया, अमोनिया आ रहा है, तो ये भी डायामैग्नेटिक है। MnCN4, तो Mn इसके अंदर +3, तो Mn+3 का मतलब हो गया 3d4, ये तो नहीं है। देन Fe+2, Fe अगर +2 है तो ये हो जाएगा 3d6, तो ये भी हो सकता है। Cn- है एंड इसके अंदर अगर आ गया Fe+3 एंड ये हो जाएगा 3d5, तो ये भी नहीं है। Which is an inner orbital complex? Mn तो बाहर हो गया, it should be diamagnetic, तो Fe3 पॉजिटिव भी बाहर हो गया। Fe+2 3d6 Cn दोनों ही आ रहे हैं बेटा कॉम्प्लेक्स। They both are octahedral and they both are diamagnetic in nature. दो ऑप्शंस आ रही हैं बेटा इसके अंदर। Atomic number of manganese, iron, cobalt are this respectively. Which of the following is an outer orbital complex with same number of unpaired electrons? Okay, outer orbital है complex with unpaired electrons. तो Mn+3 में ये आ जाएगा 3d4 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, ऑक्टाहेड्रल भी हो गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास आ गए 4। Fe+3 में 3d5 आउटर ऑर्बिटल, ये 5 आ गए।
what is the same number of unpaired electrons? Cobalt is 3 positive 3d6, so it has 4 unpaired electrons. And nickel 2 positive is 3d8. 3d8 में इसके पास 2 unpaired electrons आएंगे. Atomic number of Mn, iron, cobalt, nickel are 25, 26, 27, 28 respectively. Which of the following outer orbital octahedral complex have same number of unpaired electrons? तो इन दोनों के आ जाएंगे same number of unpaired electrons. Which of the following compounds can show optical isomerism? तो बेटा optical isomerism एक तो ये शो कर सकता है, और ये हो गया ट्रांस शो नहीं करेगा. हाँ, सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो शो करेगा. Which will give the test for ferric ions in the solution? तो बेटा this can give test for ferric ions. नहीं, ये नहीं देगा बेटा, क्योंकि इसके पास ferrous ions है, हमें ferric ion चाहिए. This can give test for ferric ions. Ethylene diamine is a bidentate ligand. Which of the following ligands can participate in back bonding with metal? तो बेटा carbonyl. The following spin and hybridization characteristics are applicable for this. तो बेटा ये हो जाएगा हाई स्पिन और sp3d2, क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक लाइगेंड. The two complexes this and this have same magnetic moment. The number of unpaired electrons are 3. एक मिनट, नहीं, क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम +2 है, तो इट इज 4. पोटेशियम फेरोसाइनाइड is potassium ferrocyanide Cn(6) FeK4. So this complex is definitely diamagnetic and it will be an inner orbital complex. कर लो बेटा कॉपी आप आंसर्स. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 27 से. The complex this, the oxidation state and coordination number of cobalt. तो बेटा oxidation state is +3, coordination number बेटा कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये डाइडेंटेट लाइगेंड है. Chemical formula of iron 3 hexacyanoferrate 2. आयरन 2 होना चाहिए. अगर आयरन 2 है तो +3, ये है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28. दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक. यस, दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर पैरामैग्नेटिक. ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता. This complex and this complex are diamagnetic and ये वाला पैरामैग्नेटिक. ये बेटा सही ऑप्शन है. Which of the following complexes formed by copper 2 positive ion is most stable? वैसे it is based on stability constant. तो ये क्वेश्चन जो है बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा इस साल. The compound this and this represents linkage, ionization, coordination, no isomerism. तो option is no isomerism.
what kind of isomerism is exhibited by this complex which is violet and this complex which is grayish green? तो बेटा it is solvated isomerism. The IUPAC name of this complex, diamine chloro nitrito N platinum 2. C is the option. अब बेटा अगले जो एमसीक्यूज है इनके अंदर दो दो ऑप्शंस जो है बेटा वो करेक्ट हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है. एटॉमिक नंबर इन सब एलिमेंट्स का दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड डायामैग्नेटिक. ये हमने बेटा किया था, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो रिपीट हो गया है. तो हमारे पास ऊपर इसका आंसर है, हमने सॉल्व किया था बेटा इसको. तो दैट इज द रीजन. ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, I believe this was similar to question number 18. 18 and 19, they both are repeated यहाँ पर. तो इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस आ रही थी, एक तो ये ऑप्शन आ रही थी और एक आई बिलीव ये वाली ऑप्शन आ रही थी. कोई बच्चा बताएगा बेटा क्रॉस चेक करके 18 की ऑप्शंस कौन कौन सी थी? कौन कौन सी ऑप्शन लिखे बेटा 18 में, जरा बताओ मुझे फटाफट. हाँ जी बेटा, ए एंड सी. ठीक है, आप मार्क कर लीजिए बेटा सारी ऑप्शंस. 35th क्वेश्चन, एटॉमिक ऑर्बिटल दिस. तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था जो रिपीट हो गया. इसमें क्या क्या ऑप्शन थी? नाइनटीन्थ वाले की बताओ बच्चों. ए सी डी. ए सी डी. डी नहीं आएगा बेटा इसके अंदर, डी नहीं आएगा. एक मिनट. हाँ, ए सी डी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. हाँ ठीक है, ए सी डी राइट, ये भी आएगा बेटा. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे निकल 2 पॉजिटिव के अंदर. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स. तो बेटा दिस कॉम्प्लेक्स इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सही है. इट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक. तो लेट मी चेक. Fe इज +3, तो +3 में वो 3d5 आएगा, तो बेटा वो पैरामैग्नेटिक भी होगा. An aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to deep blue solution on addition of excess HCl. This is because this complex is formed into this complex, then this complex is transformed into this complex. पहला वाला सही लग रहा है. And tetrahedral complex have smaller crystal field splitting than octahedral complex. ये ऑप्शन सही है. टेट्राहेड्रल हैज अ स्मॉलर, ये भी ऑप्शन बेटा सही है. ये दो ऑप्शंस करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर होमोलेप्टिक. होमोलेप्टिक का मतलब होता है सेम लाइगेंड होने चाहिए. एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोलेप्टिक. 2 अलग अलग लाइगेंड्स होने चाहिए. एक ये हो जाएगा बेटा, एक ये हो जाएगा. मार्क कर लीजिए बेटा ऑप्शन. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं. 40th. Identify the optically active compounds from the following. एक तो बेटा ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव. ट्रांस नहीं हो सकता बेटा, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, वो भी नहीं होगा. Identify the correct statement for the behavior of ethane 1,2 diamine as a ligand. It is a neutral ligand, बिल्कुल सही. It is a chelating ligand, बिल्कुल सही. It is a didentate ligand, बिल्कुल सही. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो बेटा कहां से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है? एक ये है क्योंकि यहाँ पर N आ रहा है, एक ये है क्योंकि यहाँ पर बेटा S आ रहा है,
कहते हैं टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेट ligands. ट्रू. चिलेट complexes tends to be more stable. बेटा ये ट्रू. ऑप्शन क्या हो गई? बी. This complex and this complex are reducing in nature. मतलब क्रोमियम के पास +3 +2 स्टेट है, तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, बिल्कुल सही. और Fe +2 है, वो दूसरों को बिल्कुल सही बेटा. ये खुद लूज करेंगे, दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल. बिल्कुल सही है बेटा. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी. Linkage isomerism arises in the coordination compounds containing ambidentate ligands. बिल्कुल सही कहा. Ambidentate ligands है two different donor atoms. बिल्कुल सही. और बेटा correct explanation ये आ जाएगा A ऑप्शन. Complexes ये वाला type XL unidentate do not show geometrical isomerism. बिल्कुल सही. Geometrical isomerism is not shown by complexes with coordination number 6. बेटा ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता. तो ये ऑप्शन आ गई सी. ये वाला complex ions show magnetic moment corresponding to two unpaired electrons. This shows magnetic moment corresponding to two unpaired electrons. तो Fe इसके अंदर +3 है. Fe is 4s2 3d6. तो अगर Fe +3 बनेगा तो ये बन जाएगा 3d5. 3d5 के अंदर अगर आप पेयरिंग कर भी देते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आता है बेटा. ये फॉल्स है, बिकॉज इट्स हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बेटा ये ट्रू है. ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी. कहते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक. बिल्कुल सही. इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड. ट्रू एंड बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये क्या आ जाएगा? ए. ऑक्सलेटो आयन इज बाइडेंटेट. ट्रू. ऑक्सलेटो आयन हैज टू डोनर एटम्स. ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए. आप बेटा कॉपी कर सकते हैं इनको. देन बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री while this complex has tetrahedral ज्योमेट्री. तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर DsP2 sp3. बेटा ये फॉल्स है. Geometry of any complex depends upon the nature of ligand attached. True. तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी. ये वाला कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. बेटा गलत. इट्स अ हाई स्पिन क्योंकि वीक लाइगेंड है. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैव लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये बेटा सही ऑप्शन है डी. F negative ion is a weak ligand and forms a outer orbital complex. बेटा ये सही बात है. F negative ion cannot force the electrons of dz square and dx square minus z square orbitals of the inner shell to occupy. True बेटा. तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए. मोहर सॉल्ट दिस इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ट्रू. The aqueous solution of this salts give test for these ion. True. And बेटा ये क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन. The tetrahedral complex can show geometrical isomerism. No, ये गलत है. This is because all four ligands lie at the same distance from the central atom in a tetrahedral geometry. At the same distance नहीं होता बेटा, at the same angle होता है बेटा. तो ये क्या हो जाएगा? false. तो बेटा ये हो जाएगा आपका E. कहते हैं the complex this is a paramagnetic in nature. Yes, true. It consists of two unpaired electrons. तो बेटा Fe2 पॉजिटिव है. 3d6 अगर 3d6 आ जाएगा. It contains two unpaired electrons. 3d6 की अगर पेयरिंग होती है
हाँ तो बेटा ये फॉल्स है बेटा, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज अ डायमैग्नेटिक whereas पोटेशियम फेरीसाइनाइड इज अ पैरामैग्नेटिक। बेटा ये बिल्कुल सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन फेरोसाइनाइड आयन इज ग्रेटर देन इन फेरीसाइनाइड आयन। बेटा ये फॉल्स है, ऐसा नहीं, दोनों में सेम है क्योंकि लाइगेंड जो है बेटा वो सेम है। तो बेटा ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, सी। NF3 is a weaker ligand than NCH3. True. NF3 ionizes to give F negative ions in an aqueous solution. ये बेटा फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई, सी। आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर वी विल डू मैच द फॉलोइंग। बेटा लेट अस डिस्कस मैच द फॉलोइंग। कहते हैं आइसोमेरिज्म बतानी है, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो बेटा ये तो शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स ये शो करेंगे कोऑर्डिनेशन, ये और ये। दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल शो हाइड्रेटेड, ये हो गया डी। एंड आई बिलीव बेटा इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें बाहर SO4 आना चाहिए, जो शायद हम लिखना भूल गए। तो बेटा इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा, सी आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग में करेक्शन छोटी सी। देन कहता है मैच द फॉलोइंग, आपको कॉम्प्लेक्स बताना है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है, इस केस में बेटा 0 हो जाएगा, और इस वाले केस के अंदर बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, है ना। ये आ गया बेटा आपका इसके अंदर। देन मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर बेटा आपको बताना है कलर कौन सा देगा बेटा, ये आपको तो कलर चेक करके बताना पड़ेगा। कोबाल्ट हेक्सा अमीन, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस। तो अगर आपके पास किसी के पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो बेटा हेक्सा अमीन कोबाल्ट, इसका जो कलर है match the complex ion given in the column 1 with the color of the other complex। तो बेटा कोबाल्ट का जो है वो आ गया पहले वाले कॉम्प्लेक्स का ब्लू। टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का जो कलर है बेटा वो ब्लू ग्रीन है, और निकल के कॉम्प्लेक्स का जो कलर है बेटा वो क्या आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा। ये आगे बेटा ऑप्शन कर लो कॉपी, मैं हटा रहा हूं बेटा ये सब। अच्छा, तो इसमें हमें मैच करना है बेटा, तो हमें ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी बेटा। एक बार जरा रीडू करके देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आता है वो आता है हेक्सा अमीन कोबाल्ट। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट का जो कलर है बेटा वो क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि मुझे लगा वो ऑप्शन ऊपर दे रखी है। ठीक है, देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स का कलर आता है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। तो बेटा वो क्या हो गया, ये।
बी। देन आ गया बेटा हेक्सा एक्वा निकल। हेक्सा एक्वा निकल का कलर जो है बेटा वो ग्रीन है, तो ये आ जाएगा सी। तो अभी इसका कलर देखते हैं। एंड इस वाले कॉम्प्लेक्स का टेट्रा एक्वा इथाइलिन डायअमीन, टेट्रा एक्वा इथाइलिन डायअमीन का कलर जो है वो है पेल ब्लू, डी। तो D3 किस में आ रहा है? डी का ऑप्शन 3 बेटा ये है ऑप्शन, ये आ जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट येलोविश ऑरेंज। ये आ जाएगा ए। बी का क्या आ जाएगा? 1 वायलेट। ए का आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा 1 दैट इज वायलेट, सी का आ जाएगा ग्रीन और डी का आ जाएगा पेल ब्लू। ये है बेटा कलर कोडिंग। देन बेटा फोर्थ कहते हैं मैच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द फॉलोइंग। क्लोरोफिल बेटा किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है? मैग्नीशियम का, ए। ठीक है। ब्लड पिगमेंट बेटा उसके अंदर आयरन होता है, तो दैट इज बी। तो बेटा आपकी ऑप्शन जो है वो कौन सी आ जाएगी? ए। मैंने 2 ऑप्शन देख के ही सारे मार्क कर दिए। विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा रोडियम का होता है, और विटामिन B12 में बेटा क्या होता है? कोबाल्ट। मार्क कर लीजिए बेटा सारे ऑप्शंस। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं आपको बताना है विद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्रोमियम के साथ हेक्सा एक्वा बेटा ये +3 आयन होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, और बेटा वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा क्रोमियम 3 हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d2 साथ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पर वो हाइब्रिडाइजेशन तो है ही नहीं। चलो चेक करते हैं, 1 मिनट। निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा? 3d8। 3d8 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और साथ में आ जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा फिफ्थ ऑप्शन जो है वो सी के लिए है। तो चेक करो सी के लिए 5 कहां पे आ रहा है? ये देखो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए के लिए 3 आ रहा है, हाँ, और बी के लिए 1 हो गया, है ना। तो एक भी करेक्ट ऑप्शन मिल जाए तो बेटा हमारे सारे आंसर्स जो है वो निकल आते हैं। तो डी के लिए बेटा क्या हो गया? 2। मैच द फॉलोइंग विथ पॉसिबल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो कर सकता है। ठीक है। लिंकेज में देखते हैं, सी वाला जो है बेटा वो लिंकेज शो कर सकता है। तो ये आ गया सी। बेटा सी में 5 कहां पे आ रहा है? ये देखो बेटा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गई, है ना। मैंने कोई भी एक ऑप्शन जो है वो चूज कर सकता हूं। अब ये तो हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन, ये हो गया डी,
है ना, डी के लिए 3 आ गया, ए के लिए 1 आ गया ऑप्टिकल, ठीक है, और बी के लिए 2 आ गया आयोनाइजेशन। बी बी के लिए तो बेटा इसमें देख लो 7th क्वेश्चन, मैच द कंपाउंड्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो बेटा इसमें -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो कोबाल्ट इसके अंदर +3 है, तो ये हो गया ए। तो ये +2 है, +2 बी, ये हो जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन। इसमें कोबाल्ट 2 है और डी वाले में कोबाल्ट जो है वो 0 है। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो हम ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। कर लो बेटा मार्क। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 0 है। सबसे बेस्ट है कार्बोनाइल में कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेटा वो 0 होता है। तो ये ऑप्शन हो गया डी। D2 किस में आ रहा है? D2 सिर्फ इसी कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो ये बेटा आपके ऑप्शन हो जाएगी। आपको बाकी सब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन से सारे आंसर्स हमारे पास आ गए। तो बेटा अगर आपने मार्क कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पिछले सालों के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और स्कूल्स के पेपर में भी आ चुके हैं। कहते हैं राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम मोनोक्लोरोपेंटासाइनो फेरेट 3। तो बेटा फेरेट अगर आयरन 3 है और इसके अंदर बेटा क्या आ रहा है, साइनो 5 बार आ रहा है, ठीक है, एक क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, और अगर आयरन का स्टेट इसके अंदर 3 है तो बेटा इस टोटल पे -3 चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या बन जाएगा, Na3FeCN5Cl। कहते हैं कंपेयर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको एटॉमिक नंबर जो है वो सबका दे रखा है बेटा। तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो बेटा ये आ जाएगा D2sp3, है ना। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। मॉलिक्यूलर शेप बेटा क्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल, पर ये पैरामैग्नेटिक रहेगा क्योंकि इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बेटा ये आ गया कॉम्प्लेक्स, इसमें आ गया Fe+2, Fe+2 3d6, तो बेटा ये भी आ जाएगा DsP23। ये कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल होगा पर डायामैग्नेटिक होगा। और निकल इसके अंदर कितना आ गया बेटा, +2 3d8, 3d8 का मतलब है बेटा ये आ जाएगा sp3, ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और बेटा ये आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। कहते हैं व्हाट इज द लाइगेंड एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड। तो बेटा ये क्या होते हैं, लाइगेंड्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव बेटा चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, खाली एम्प्टी ऑर्बिटल। हेक्साडेंटेट का आपको एग्जांपल बताना है बेटा, EDTA, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट इज द एग्जांपल। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द टू कॉम्प्लेक्सेस निकल के ये वाले एंड ये वाले हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट डू नॉट डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। बेटा इसके अंदर निकल +2 है, इसके अंदर निकल जो है बेटा वो 0 है। अब +2 होने की वजह से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, और इसमें 0 होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है। अब DsP2 होने की वजह से
बेटा इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। और इसकी शेप बेटा क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और दोनों के दोनों जो है बेटा वो डायामैग्नेटिक रहेंगे। कहते हैं राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, डाई अमीन सिल्वर 1 डाई साइनो सिल्वर सिल्वरेट, मतलब अर्जेंटेट लिख देंगे हम, क्योंकि सिल्वर का ग्रीक नाम लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव में है, अर्जेंटेट 1। कहते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन पेंटा। पेंटा में बेटा 5 तो आ ही गया, फिर एक ब्रोमाइडो है तो बेटा ये क्या आ जाएगा 6। डिफाइन सिनर्जी बॉन्ड, बेटा ये कोर्स में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। राइट द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा ये क्या हो गया, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 chloride. Why is carbonyl a stronger ligand than ammonia? Because carbonyl can show back bonding, है ना। अगेन बैक बॉन्डिंग सिनर्जी बॉन्ड कोर्स में नहीं है। कहते हैं why are transition metals known to form pi complex due to presence of empty d orbitals of appropriate energy. Give the IUPAC name of this compound। तो बेटा इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 iron। What type of isomerism can above complex show? तो बेटा it can show geometrical isomerism, कौन सा, facial and मेरीडियोनल। आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। कहते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस। बेटा ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेमस है जो बेटा अक्सर एग्जाम्स के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन जिसमें 3-4 टॉपिक हमारे अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो बेटा Cl पे चार्ज है तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना आ जाएगा, +2। मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, क्योंकि बेटा En जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। एंड ड्रॉ ऑल आइसोमर्स। तो बेटा इसके टोटल मिला के 3 आइसोमर्स जो है बनेंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहला इसके अंदर बेटा आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको सिस आइसोमर जो है वो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये हो गया बेटा निकल, ये हो गया निकल, ये हो गया En, ये हो गया En। ठीक है, ये हो गया बेटा सिस। और बेटा सिस आइसोमर की मिरर इमेज मुझे दिखानी होगी साथ ही में। तो ये हो गया बेटा निकल, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया En,
ये हो गया En, ठीक है। और बेटा दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा हमको, ट्रांस दिखाना पड़ेगा। ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया En, और ये हो गया बेटा En, ये हो गया ट्रांस आइसोमर। तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। बेटा ये कोर्स का पार्ट नहीं है। कहते हैं राइट द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन थायो साइनेटो, ठीक है, डैश एस, क्योंकि बेटा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना पड़ेगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सी पार्ट कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेटा ये कौन सी शो करेगा, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। बेटा टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 22। 22 का मतलब बेटा ये क्या हो जाता है, 3d2 4s2। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम बेटा +3 है, तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 3d1 ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेटा 3d1 को हम कैसे लिखेंगे, T2g1 Eg0। This is what they are asking. Write an aqua complex and its solvate isomer। तो बेटा वो कहते हैं एक aqua complex लिखिए और solvate isomer। तो बेटा ये देखिए, ये हो गया निकल हेक्सा aqua complex 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्लोराइड। अच्छा, अब आप इस कॉम्प्लेक्स को En के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बेटा 2 पानी बाहर चले जाएंगे, 1 En अंदर आ जाएगा, और बेटा Cl2 के साथ बेटा 2H2O हो गया बेटा। तो दिस इज एन एक्वा कॉम्प्लेक्स एंड उसका सॉल्वेट आइसोमर। कहता है 11 राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, sp3d2। और बेटा इसके अंदर कोबाल्ट कितना है, +3। +3 का मतलब है कोबाल्ट हो जाएगा 3d6। तो बेटा इसके अंदर आ जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दिस आइसोमेरिज्म। तो बेटा ये क्या शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो बेटा आप दूसरा आइसोमर कैसे ड्रॉ करोगे, अमोनिया, ये कितने आ जाएंगे बेटा 5, अंदर बेटा क्या आ जाएगा सल्फेट, और बेटा बाहर क्या आ जाएगा Cl। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस कॉम्प्लेक्स के। तो बेटा आपको इस कॉम्प्लेक्स का सिस और ट्रांस ड्रॉ करना है। तो बेटा ये देखो, ये रहा Pt, Pt में बेटा ये आ जाएगा Cl, ये आ जाएगा Cl, ये आ जाएगा NH3, ये आ जाएगा NH3, ये आ जाएगा H3N, और ये आ जाएगा बेटा NH3। तो बेटा ये कौन सा आ गया सिस, और ये आ जाएगा प्लैटिनम का Cl, ये आ जाएगा प्लैटिनम का Cl, ये आ जाएगा NH3, ये आ जाएगा NH3, ये आ जाएगा NH3, ये आ जाएगा NH3, ये क्या आ गया ट्रांस। कहते हैं राइट द हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर एंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स।
इसकी बेटा आपको शेप बतानी है, तो ये आ जाएगा DsP2, ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाएगा बेटा डायामैग्नेटिक। ये वाला कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बेटा D2sp3, और बेटा ये क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। और आयरन वाला कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा sp3d2, ये आ जाएगा बेटा ऑक्टाहेड्रल, और ये भी क्या आ जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। आप बेटा कॉपी कर सकते हैं इसके आंसर्स। बेटा एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं हम, प्लैटिनम वाले क्वेश्चन में NH3 नहीं है, वो En है, तो उसके बदले में हम En लिखेंगे बेटा। तो ये आ गया En, ये हो गया बेटा उसका सिस एंट्रांस, आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये सब हटा रहा हूं मैं, एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहते हैं प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिस एटॉमिक नंबर दिस। तो बेटा प्लैटिनम का अगर ये एटॉमिक नंबर है तो बेटा ये क्या आ जाएगा 5d9 6s1, और बेटा इसके अंदर वो 2 पॉजिटिव है, अगर वो 2 पॉजिटिव है तो बेटा वो क्या आ जाएगा 5d8। 5d8 के अंदर बेटा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा, तो बेटा इसके अंदर देयर विल बी जीरो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या हो जाएगी दैट विल बी DsP2, इसलिए कोई भी नहीं होगा। 14 कहता है एक्सप्लेन हाउ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल डिफर इन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। बेटा दिस कॉम्प्लेक्स विल गिव नो आयन, hence no conduction, ठीक है। पर जो दूसरा वाला है ये वाला will give 3 ions, hence conductive in nature, ठीक है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक मेटल है जिसके अंदर Mn3 पॉजिटिव के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है D के अंदर, जो कंबाइन करता है 3 डाइडेंटेट लाइगेंड्स के साथ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। अज्यूमिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है बेटा वो ज्यादा है। अज्यूमिंग, तो बेटा वो कह रहा है कि अज्यूमिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है as compared to pairing, write down the configuration of Mn3 positive in terms of D। बेटा अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो बेटा पेयरिंग होगी ही होगी, जिसकी वजह से T2G4 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा 0। कहते हैं ड्रॉ द डायग्राम शोइंग D ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो बेटा अगर आपको याद हो पहले आप D ऑर्बिटल ऐसे दिखाएंगे 5, इनकी एनर्जी जो है बेटा वो क्या कर जाएगी इंक्रीज, और फिर 2 पार्ट्स में बेटा ये क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगी जिसकी वजह से पेयरिंग हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन Mn3 पॉजिटिव जो है वो शो करेगा बेटा, अगर डाइडेंटेट लाइगेंड आएगा तो बेटा स्ट्रॉन्ग होगा, तो बेटा वो DsP2 शो करेगा बेटा। इलस्ट्रेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो बेटा अगर डाइडेंटेट लाइगेंड आएगा तो बेटा ये सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा।
आप इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहते हैं 16th क्वेश्चन, एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसका कॉम्पोजिशन ये है, इसको हमने आइसोलेट किया है दो फॉर्म्स के अंदर। द फॉर्म ए AgNO3 के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देती है विच इज रेडिली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। कहते हैं बी जो है इट गिव्स अ पेल येलो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया। कहते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ आइसोमर ए एंड बी। तो बेटा इसके आइसोमर ए एंड बी लिखने हैं बेटा। तो बेटा ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा? ये शो करेगा आयनाइजेबल आइसोमेरिज्म। एक कॉम्प्लेक्स तो बेटा हमारा ये हो जाएगा और दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, एक Cl बाहर चला जाएगा और एक Br जो है वो बाहर आ जाएगा। कहते हैं स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम। तो बेटा ये आ जाएगा D2sp3। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन। बेटा क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर +3 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा 3 हो गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे बेटा n इंटू n -2 5 +2 बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 +2। तो बेटा 15 का अंडर रूट हो जाएगा। 15 का अंडर रूट तकरीबन 4.9 बोर मैग्नेटोन के आसपास आएगा। कहते हैं व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट एक्ट एज अ लाइगेंड। तो बेटा क्या कह सकते हैं, नो इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस। बेटा डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। एक्सप्लेन सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटा इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज एज एन एंटी कैंसर सिस्प्लैटिन। कहते हैं डिफाइन सिनर्जी बॉन्ड, कोर्स में नहीं है, ये बेटा कट कर दो, ठीक है। एंड कहते हैं रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड in metallurgy, analytical chemistry, write the complex reaction used in photography। बेटा रिएक्शन नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कहते हैं क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ये है, आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की निकालनी है। तो बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बेटा कितनी हो जाएगी, 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ 1800। आप इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा ये 800 पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बेटा यहां तक क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इस चैप्टर की असाइनमेंट को पूरा खत्म कर देंगे।